मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व विधायक इंद्र लखनपाल के पास 2 अटैचियां पैसे लेकर आए हैं। एक अटैची वो ले आए हैं, दूसरी को नहीं ले पा रहे हैं। जितना धन लाए हैं उसमें से कुछ बरसों में बांट दिए गए हैं और खूब लुटना वह आपका ही पैसा है। जितना दे सके उतना ज़्यादा ही ले लेना। वैसे वोट कांग्रेस को देना सुभाष झटवालिया ईमानदार है और जिता कर भेजें। ये चुनाव बिकाऊ विधायकों का है, इसलिए जनता उन्हें सबक सिखाएगी। दुख और पीड़ा तब होती है जब मुख्यमंत्री के गृह जिले में 3 विधायक बिकाऊ बिक जाएं। दलित तो किसी दल के नहीं होते और उन्होंने कहा कि 14 महीने में इस्तीफा क्यों दिया। देश के इतिहास में यह पहली बार हुआ होगा कि ऐसे में साफ होगा कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बरसर के पूर्व विधायक राज्यसभा चुनाव से पहले मेरे साथ मीठी मीठी बातें कर रहे थे। मेरे कहा कि कोई गलती ना करे, पहले पंक्ति में वोट डालांगा। ग्रेट वाले विधायक पर भी नज़र रखना, कहीं खिसक ना जाए। लेकिन क्या पता था कि बरसर वाला विधायक भी बिक जाएगा। हिमाचल बनाने के बाद पहली बार कांग्रेस पार्टी ने निचले हिमाचल के मुख्यमंत्री को बनाया था, लेकिन हमीरपुर जिला के विधायकों ने ट्रस्ट नहीं आया। जिला में लगा कि फख्र होता है जब अपना मुख्यमंत्री बनता है, तो क्योंकि ये पद सदियों से मेहनत के बाद मिलता है। ठाकुर सुंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि बरसक उनके पड़ोस में है, यहाँ लगातार दौरा कर लेंगे, कोई न कोई योजना बना लेंगे, इस क्षेत्र की सूरत बदल दी जाएगी। ये समझकर ही आप विधायक मुख्यमंत्री ही है। नेता मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर अब तो आए दिन हमीरपुर की परिक्रमा कर रहे हैं, लेकिन रहते मुख्यमंत्री उन्हें हमीरपुर की सूद नहीं ली। हमीरपुर में कोई मंत्री नहीं बनाया। सांसद अनुराग ठाकुर ने भी संसदीय क्षेत्र की अनदेखी की है। भयंकर आपदा में उन्होंने लोगों को भुला दिया और प्रधानमंत्री व गृह मंत्री से विशेष राहत पैकेज देने की बात नहीं कर पाए। हिमाचल तक नहीं कोई स्कीम दिला पाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जयराम ठाकुर भाजपा नेता जिस मर्जी जोर लगा ले, महिला को 1500 रुपये पेंशन नहीं रोक पाएंगे। यह महिला का ही हक है। 4 जून के बाद अप्रैल व मई माह में 3000 बहनों को व माताओं को खाते में सरकारी डाल दी जाएगी। भाजपा ये भूल गई है कि वह कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम छीन सकती है। कांग्रेस सरकार विधानसभा सीटों को जीतेगी। लोकसभा उम्मीदवार 17 ज़्यादा जमीनी नेता हैं, अपने पक्ष में बढ़ चढ़कर मतदान करेंगे। का मौका मिला। मेरे परिवार में ना तो कोई राजनीति में था और ना ही कभी उनके परिवार में राजनीति में आने की प्रेरणा दी जाती थी। हमेशा ये कहा जाता था नौकरी कर लो, सुभाष झटवालिया जी को जिताकर भेजिए। ऐसा सबक सिखाइए इस बिके हुए विधायक को। एक अटैची इसकी बड़सर में आई है, पर छोटी आई है, वो बड़ी अभी उन्होंने रखी है, डर रहे हैं। वो टैची को संभालने के लिए भी इन्होंने केंद्र की सीआरपी पुलिस वालों को सबसे ईमानदार मानता हूं, वो दे सकते हैं। क्यों सीआरपीएफ की पुलिस लगा रखी है? ये टैची वाले को सबक सिखाना है। ये चुनाव हिंदुस्तान की राजनीति की दिशा और दशा तय करेगा। ये चुनाव पैसों के दम पर जो सत्ता की कुर्सी हथियाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए ये चुनाव होने जा रहा है। हम अभी भी 34 है, वो 25 है। हम अभी भी 34 वो 25 है। 3 जो है, एक और बड़ी विचित्र बात है, ये आजादी के बाद की पहली विचित्र बात है, ये भूल गया था, मैं आपको बताना चाहता हूं। आजाद प्रत्याशी ना कांग्रेस पार्टी का होता है ना बीजेपी का होता है। वो जिसकी सरकार हो उसके साथ चल पड़े, उससे अपने काम करवाने चाहिए अपने विधानसभा क्षेत्र के। ये देश में आजादी के बाद पहला ऐसा 3 आजाद प्रत्याशी है जो विधानसभा के बाहर बैठ के बोलते हमारे इस्तीफे स्वीकार करो। उसके बाद गए हाई कोर्ट में कि स्पीकर महोदय को बोलिए कि हमारे इस्तीफे स्वीकार करो। भले मानुसों के दिमाग में बीत दिया हुआ। आप इनसे पूछो
कि क्या आप राजनीति से संन्यास ले रहे हैं या अगली बार आप विधायक नहीं बनेंगे? या तो ये कहो कि हम अगला एमएलए का इलेक्शन नहीं लड़ेंगे क्योंकि एमएलए का इलेक्शन आने वाला है। ये पहले है। ये इसलिए नहीं कह रहे कि हमारे इस्तीफे स्वीकार करो। मैं बताऊं इसके पीछे क्या राज है। इसके पीछे वो जो अटैची भरे हुए वो राज है। कोई आजाद उम्मीदवार बोलता है ऐसे? पहली बार और ये 75 साल में पहली ऐसी हिंदुस्तान की राजनीति में ऐसी घटना हो रही है, हिंदुस्तान की राजनीति में। तो आपने लोकतंत्र की हत्या होने से बचानी है। अगर ये लोकतंत्र बिका तो मेरे जैसे आम परिवार के लोग, इन जैसे आम परिवार के लोग, दरबानी जैसे आम परिवार के लोग, राजदादा जैसे आम परिवार के लोग कभी विधायक नहीं बन सकेंगे। जो लोग जनता की भावनाओं से सौदा करते हैं उस भारतीय जनता पार्टी को अगर सबक सिखाएंगे तो पूरे हिंदुस्तान की लोकतंत्र की मर्यादा की नींव को हिमाचल की जनता मजबूत करेगी। तो इस नींव को मजबूत करने के लिए आप लोग तैयार हैं? तो इन्हीं शब्दों के साथ हम तुम्हारे साथ। अभी हमें सिर्फ 15 महीने में 4 महीने आपदा और 2 महीने मेरी बीमारी थी, 9 महीने काम किया है। 5 साल में हिमाचल आत्मनिर्भर बनेगा, भ्रष्टाचारी जेल की सलाखों के पीछे होंगे। 2032 में हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य होगा, जहां युवाओं को रोजगार होगा, महिलाओं का सम्मान होगा, बुजुर्गों का आदर होगा। इन्हीं शब्दों के साथ एक सतपाल राजादा, सतपाल राजादा कि मेरी उम्र हो चुकी है जिसको आप कहेंगे मैं कांग्रेस पार्टी का काम करूंगा। कृष्ण चौधरी और सुभाष डडवालिया जी दोनों एक क्षेत्र से आते थे, दोनों मेरे लिए प्रिय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप सब लोगों ने एकजुटता से